डायबिटीज़, शुगर या मधुमेह ये एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट लगभग आज के टाइम में सभी के घर में मिल जाएंगे। लेकिन डायबिटीज़ होता क्या है, इसकी सही जानकारी बहुत सारे कम लोगों को ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है, किसकी कमी के कारण होता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं और साथ में ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम DRX अभिलाषा MSPHU के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ये इंसुलिन का काम बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज़ मिलता है, और वो ग्लूकोज़ हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है, जिसके कारण हम एक्टिव होते हैं या हम काम करते हैं। जब हम कभी भोजन करते हैं तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ बनता है, वो ग्लूकोज़ ब्लड में ही बनता है। तो ये इंसुलिन क्या करता है कि उस ब्लड से ग्लूकोज़ को लेके हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम इंसुलिन ही करता है। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, यानी इंसुलिन कम मात्रा में उत्पन्न होंगे, तो वो इंसुलिन का जो काम होता है कि जो ब्लड से ग्लूकोज़ को लेना और हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुँचाना, वो काम भी कम हो जाता है, या कह सकते हैं धीरे धीरे बहुत कम होने लगता है। जिसके कारण जो हमारी बॉडी के ग्लूकोज़ होते हैं, क्योंकि भोजन तो हम लगातार कर ही रहे, तो वो जो ग्लूकोज़ बन रहा है वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, पूरी बॉडी तक, पूरे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड है वहाँ पे जो उसका शुगर लेवल है, या कह सकते हैं जो ग्लूकोज़ का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। ये एक ऐसी अवस्था होती है डायबिटीज़ जिसमें कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल या शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल सी भाषा में, आप जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे जो ब्लड्स होते हैं वहाँ पे ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण डायबिटीज़ की बीमारी उत्पन्न होती है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होने लगता है, तब धीरे धीरे डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स बहुत आम होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए, ध्यान किया जाए, तो ये बहुत ही जल्दी हमें ये संकेत देने लगते हैं कि हम बहुत ही जल्दी डायबिटीज़ के पेशेंट होने वाले हैं। तो इसके जो शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि बहुत अधिक प्यास लगता है, बहुत अधिक भूख लगती है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, बहुत जल्दी वेट लॉस होने लगता है, कई लोगों की आंखों के आगे धुंधलापन दिखाई देने लगता है, और बहुत ज़्यादा जब भी ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है तो चक्कर आना, या ओरल इन्फेक्शन कह सकते हैं, कोई भी चोट लग जाए तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाना, आँखों में क्या होने लगता है कि जो लेंस होते हैं आँखों के, उसमें अवशोषण हो सकता है, जिसके कारण नज़र होती है वो कम होने लगती है, आँखों के आकार छोटे होने लगते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ डर्माटो कि हमारे स्किन पे स्पॉट्स यानी कि चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिसके कारण उल्टी होना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना, गहरी सांस लेना, बेहोशी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डायबिटीज़ के कारण ही होती है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके के सारे ये सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। तो डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, और तीसरा जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, जो कि लगभग प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है। बाकी जो डायबिटीज़ के मेन जो प्रकार हैं वो 2 ही हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो गलती से जो अग्नाशय में इंसुलिन का उत्पादन करने वाले जो बीटा सेल्स होते हैं उस पे जब हमला कर देते हैं तो वो बीटा सेल नष्ट हो जाती हैं, और जिसके कारण हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार जो टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज़ होता है उसके होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जेनेटिक हो सकता है कि किसी को परिवार में पहले कभी हुआ हो तो उस कारण आपको डायबिटीज़ हुआ।
टाइप 2 डायबिटीज़, या फिर इसका जो दूसरा कारण होता है वो होता है लाइफ़स्टाइल, यानी कि हमारा जो आहार है, विहार है, वो सारे जो है प्रॉब्लम करती हैं आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। जैसे कि बहुत ज़्यादा एज हो गया है, या फिर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बॉडी में, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, या हमारे खान पान या हमारी बॉडी में हार्मोन्स का असंतुलन हो। तो ये सारे जो कारण होते हैं ये टाइप 2 प्रकार के डायबिटीज़ के कारण होते हैं। डायबिटीज़ के जब सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो कौन कौन से ऐसे जांच होती है, कौन कौन सी डायग्नोसिस होती है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये जो बीमारी है उसमें ब्लड शुगर लेवल कितना है हमारी बॉडी का। तो जो नॉर्मल रेंज होती है उससे हम कंपेयर करते हैं, और अगर वो कम ज़्यादा हुआ तो दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। मतलब जो ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए वो एक नॉर्मल रेंज से कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, और कम से ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। जो पहला डायग्नोसिस होता है उसको AIC टेस्ट या ग्लाइको हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए होता है, जिसमें मरीज को हर 3 महीने में एक ब्लड टेस्ट कराना होता है, और इसका जो एवरेज होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से कंपेयर करते हैं। अगर उससे कम या ज़्यादा हुआ तो फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट कहलाते हैं। दूसरा डायग्नोसिस होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें कि खाली पेट रहते हुए ब्लड का सैंपल देना पड़ता है, और इसके लिए आपको 10 से 12 घंटे तक भूखे रहने के लिए कहा जाता है, और फिर बाद में जो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो नॉर्मल रेंज से कंपेयर किया जाता है। कम या ज़्यादा होने पर डायबिटीज़ का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा जो होता है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसमें भी खाली पेट ही रहते हैं, लेकिन जब भी आपकी जांच हो उसके 2 घंटे पहले आपको ग्लूकोज से युक्त कोई भी ड्रिंक पिलाया जाएगा या कोई भी पेय पदार्थ पिलाया जाएगा जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो, और उसके बाद फिर ब्लड सैंपल लेके आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल का जांच किया जाता है। और जैसे कि मैं पहले से ही बता रही हूँ कि फिर जो नॉर्मल रेंज होगा उससे कंपेयर करेंगे, कम या ज़्यादा होने पे डायबिटीज़ का अनुमान लगाया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आई होगी कि डायबिटीज़ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कारण होते हैं होने के, और साथ में कौन कौन सी डायग्नोसिस होती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।